क्या ये हड्डियां यहेजकेल 37 वर्स 1 पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर, सुनिए, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहेजकेल एक प्रभु की दास है, एक प्रभु का बच्चा है। वो कहते हैं यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर किस प्रकार आता है, क्यों आता है परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर? सबसे पहले परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। नंबर दूसरा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा की जरिए हमारे अंदर सामर्थ्य आता है। नंबर 3, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ये शक्ति क्या है, क्यों हमारे अंदर परमेश्वर अपना शक्ति देता है? पढ़िए भजन संहिता 91 वर्स 1, साम्स 91 वर्स 1 पढ़िए। तो परमप्रधान की चाहे इस तरह बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है। वो शक्ति हमारे अंदर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय की 8वीं वचन जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब पहलवी अध्याय का 8वीं वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम, सुनिए, यहेजकेल के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहेजकेल के बारे में जब हम पढ़ते हुए हैं, यहेजकेल के पूरे अध्याय में पढ़ना नहीं चाहता हूं। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यहेजकेल को किस प्रकार शक्ति हुआ करके हम पढ़ सकते हैं। यहेजकेल पहले अध्याय का पहला वचन, जल्दी से। 30वें वर्ष के दूसरे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी, बंदियों के बीच 30वें वर्ष के 14 महीने के 5वें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। वो स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाया। सबसे पहले यहेजकेल के लिए स्वर्ग खुल गया। उसके बाद पहला अध्याय में यहेजकेल दर्शन पाया। दूसरे अध्याय में यहेजकेल को अपने पांव के बल खड़ा कर दिया। दूसरे अध्याय के पहला वचन, उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल पर खड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी पांव के बल खड़ा कर दिया, यानी यहेजकेल को सेवकाई के लिए बुलाया। नंबर तीसरा जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अध्याय में परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा हमें यहेजकेल को शक्ति दिया। नंबर दूसरा, परमेश्वर ने यहेजकेल को बुलाने की वजह से शक्ति दिया। नंबर 3, हमें यहेजकेल को वचन के द्वारा शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। पढ़िए। और मैं तुझसे बातें करूंगा। ऐसे ही उसने मुझसे यह कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था, तीसरा अध्याय का पहला वचन, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो तुझे मिला है उसे खा ले, इस पुस्तक को खा, इस पुस्तकों का, यानी वचन के द्वारा सामर्थ्य दिया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझे, मैं अपना आत्मा समवाकर, मैंने पहले ही बोला, पवित्र आत्मा यहेजकेल के अंदर आया। मेरा और आपके अंदर जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, तब तक हम एक सादा व्यक्तित्व है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, जब शिमशोन के अंदर इतना शक्ति था, शिमशोन ने अनेक शत्रुओं को मारा, लेकिन जब शक्ति, जो सामर्थ्य शिमशोन के अंदर से चला गया, शिमशोन को पता नहीं पड़ा।
पहले के समान शत्रुओं को मारने के लिए शिमशोन ने कोशिश की है तो क्या हुआ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। भाई उपवास किस लिए करते हैं? प्रार्थना किस लिए करते हैं? हमें सामर्थ्य मिलने के लिए। यहोवा की शक्ति मुझे पर हुई, वो मुझे में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। सुनिए, केवल एगेस्किएल नहीं है, अनेक भक्तों को तराइयों के बीच में प्रभु ने क्या किया? खड़ा किया। परमेश्वर ने जिनको ज्यादा इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने जिनको ज्यादा उपयोग में लिया है, उन सभी लोग कोई ना कोई एक तराई के जरिए गुजरना पड़ा। यानी वो जो तराई की रास्ता से आया था। भाई तो यहोशू कहता है मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। ये तराई की नाम है हड्डियों से भरी हुई तराई। हमारे प्रभु के दास दाऊद के बारे में अगर पढ़ते हुए, दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 23 का 4 जरा पढ़िए। दाऊद भी कहता है यहोशू आपके जीवन में नहीं है, मेरा जीवन में भी अनुभव है। ये देखिए, इधर देखिए, यहोशू और दानियल, यहोशू और दाऊद अगर आपस में बातें करते हुए तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये कहेंगे, दाऊद कहता है मेरा भी अनुभव है तराई के बीच में। पढ़ो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। दाऊद तो अंधकार की भरी हुई तराई में था, यानी कहां जाना है दाऊद को ही पता नहीं है। अंधकार से भरी हुई तराई। लेकिन मेरे प्रियो, थोड़ा मेरे साथ इधर देखिए, वहां से अंधकार पूरा भर गया था, यानी बिल्कुल उजियाला नहीं था, बिल्कुल रास्ता। यहां पर भी सही में हड्डी की तराई नहीं, हड्डियों से भरी हुई तराई। क्या लिखा है? वहां पर भी भरा, यहां पर भी भरा। वहां पर भी हड्डियों से अंधकार से भरी हुई तराई, यानी बिल्कुल उजियाला आने के क्या नहीं है? जगह नहीं। यहां हड्डियों से भरी हुई तराई। देखो, इन दोनों का इसे हम खड़ा करेंगे तो अब्राहम बोलेंगे, हेलो अब्राहम बोलेंगे, दाऊद को तो आप पता है, अब्राहम बोलेंगे दाऊद को अंधकार से भरी हुई तराई में खड़ा कर दिया तो मुझे मोरिया पहाड़ में खड़ा करा। हाबेल बोलेंगे मुझे खेत में लेके गए अपना भाई, मैं प्रभु के लिए क्या हुआ? हाबेल को कहीं ने क्या किया? अगर हम आगे देखे जाएंगे तो ये अब्राहम, दाऊद, ये यहोशू, तो पौलुस भी आएगा। तो इसके बीच में पुराना भक्तों के बारे में देखे जाएंगे तो पुराना भक्त दानियल बोलता है ये तो अंधकार की भरी हुई तराई है, मैं तो शेर की गुफा को क्या किया? तो 3 बालक खड़े होकर बोले, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को हमने अग्नि ज्वाला को फेस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो रहती है। पढ़ो, मुझे तराइयों से भरी हुई, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। हड्डी से भरी हुई थी, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया। तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, बहुत से हड्डियां थी, बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी। सुनिए मेरा प्रिय, क्या करें? बहुत सूखी थी, थोड़ा सा भी जीवन, लेकिन प्रभु की आत्मा तो आया था। लेकिन हम भी कभी कभी सोचते हैं, हम तो इतना जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन में सूखी हुई अवस्था है ना? सूखी हुई हड्डियों के बीच में तराई खड़ी कर दिया। तब उसने मुझसे पूछा, और बहुत सूखी थी, थोड़ा सा तो भी फिर भी चलेगा, बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती? ये मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हे मनुष्य की
संतान, क्या ये हड्डियां जी सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा है परमेश्वर, हाँ। यहोवा तू ही जानता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ये हड्डी क्या है। ये ओरिजिनल हड्डी है क्या? ये कौन है ये हड्डी? 11 वचन पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, ये मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल, हड्डियां कौन है? इस्राएल की घराने हैं। हाँ, इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। इस्राएल की सारे घराने की उपमा है। प्रभु ने क्या बोला? हम तो कई लोग जब ये प्रचार करते ओरिजिनली वहां हड्डी जैसे प्रचार करते नहीं है, प्रचार जैसा ले जाते। जब मैंने बचपन में ये प्रचार सुना तो मैंने ओरिजिनली सोचा ये गजगेल ओरिजिनली भी ऐसा हड्डियों के बीच में फंस गया होगा। ये उपमा है, यानी दृष्टांत है ना? पढ़ो एक और बार पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। ये मनुष्य के संतान, हाँ। ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की, ये हड्डियां इस्राएल की सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई। उसका अर्थ क्या है? हड्डी सूखने की अर्थ क्या है? 2 अर्थ है उसकी अर्थ। 2 अर्थ है। नंबर पहला, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके। यही है इसका अर्थ। हड्डी सूखने का अर्थ क्या है? हमारी आशा जाती रही। ये पुराना इस्राएल नहीं है, केवल आज 2022 में रहने वाला नए नियम की इस्राएल जो कलीसिया के लिए भी ये वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए। हमारी आशा जाती रही, हमारी आशा जाती रही मतलब हमारा आशा आती रही नहीं है, जाती रही। आपने फॉलो किया? आपने कभी हमारे जीवन में एक प्रोसेसिंग होती है, हम जो ज्यादा उम्मीद रखते हैं क्या होते हैं? कभी आशा आती नहीं है, जाती रहती है। हाँ, जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके। तो मैं इस्राएल से पूछूंगा आपका आशा क्या है? आपको क्या आशा है? कनान देश में जाना है और क्या आशीष पाना है? क्या आशा क्या है आपकी? आशा, ये आशा है ना, बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय की 13 वचन में प्रेरित पौलुस आशा की विषय में लिखा है। क्या लिखा है? पर अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। उसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई, ये आशा क्या है? स्थायी है। मूसा ने जब इस्राएल लोगों को निकाला, हमें निकाल के जब ले जाए थे, कई बात इनकी मन में आशा थी। इन्होंने सोचा कनान देश में जाकर दूध और शहद गिरने वाला जगह पर जाकर हमेशा 24 घंटे क्या करेंगे? दूध पिएंगे, शहद पिएंगे। लेकिन कनान देश की आशा, इन कनान देश में जाने के लिए इनकी जीवन में आशा था। इन्होंने सोचा जल्दी से कैसे भी, मूसा ने बोला सारे लोगों को क्या किया है, यहां से निकल जाएंगे। मैं सोच रहा, इन्होंने सोचा होगा जल्दी से जल्दी वहां जाके दूध और शहद पी के आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन बीच की जंगल की इन्होंने क्या किया? सोचा है। जंगल में आया, जंगल में प्रवेश होने से पहले पीछे 600 रथों के साथ और उनकी सेनाओं के साथ फिरौन, आगे लाल सागर। लेकिन जो लाल सागर में भी एक रास्ता छिपा हुआ था, इनको पता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाल सागर में भी परमेश्वर ने एक रास्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, छिपा के रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लाल सागर में भी परमेश्वर ने क्या किया? एक रास्ता इनके लिए रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे इनकी आशा कब टूटा? यही है यशायाह 37 उसकी 11 वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल की
सारे घराने की उपमा है। हाँ, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे की पोर्शन में हम देखेंगे उससे कहा, यगस्केल 37:37 से आगे 11 वचन। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल की सारे घराने की उपमा है। वो हड्डी जो है यगस्केल देखे हुए हड्डी, पेज नंबर 1013। हाँ, तो इसलो पढ़िए। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा, यगस्केल 37 की 11 वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल की सारे घराने की उपमा है। हाँ, पढ़ो। वे कहते हैं हाँ, हमारी हड्डियां सूख गई, वो हड्डियां सूखने की अर्थ क्या है? हाँ, पढ़ो। और हमारी आशा जाती रही, हमारी आशा जाती रही, पूरी रीति से कट चुकी। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल कहता है हमारी आशा क्या हो गया? जाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वास की जीवन में सबसे ज्यादा एक मुसीबत की अवस्था मतलब हमारी जो आशा जो है जाती रहने की एक अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए एक और बार। हाँ, वे कहते हैं हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उपवास प्रार्थना का 9वां दिन परमेश्वर कहता है हमारा आशा अगर जाएगा तो भी आमीन। परमेश्वर क्या कहता है 12 वचन में? अभी हम 37 यगस्केल 37 का 3 पढ़िए। हाँ, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकते हैं? तब उसने मुझसे पूछा, यानी जो ये दर्शन दिया है उन्होंने किससे पूछा है? यगस्केल से। आपस में वे बातें करते हुए पूछा है। पढ़ो। क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हाँ, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। सुनिए, नीचे पढ़ो, 4 पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, इन हड्डियों से भविष्यवाणी। मैं आपको आज एक बात कहता हूं, इधर देखिए। उपवास और बिना प्रार्थना से हमारा जीवन में एक नया जीवन नहीं आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीही विश्वासियों की जीवन में उपवास और प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। नीचे लिखा है ये हड्डियां क्या जी सकता है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हड्डियां जीने के लिए, यानी मैं बोलता हूं उसका 11 वचन में लिखा है हमारी हड्डी सूख गई। पढ़ो 11 वचन एक और बार पढ़ो, 37:11। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हमारी आशा जाती रही। हड्डियां सूख गई मतलब हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हमारा जीवन में, केवल ये इस्राएल लोगों के जीवन में नहीं, मेरा और आपका जीवन में भी परमेश्वर की कई वायदा जो है, कई आशीष हमने अभी तक नहीं पाया, वो आशीषें पीछे पीछे जाती रही। लेकिन उस आशीष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आमीन। उसका 4 में लिखा है तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से, पढ़िए जल्दी से पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, ये सूखी हड्डियां। सबसे पहले आमीन भविष्यवाणी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इधर थोड़ा ध्यान दिए। आमीन। आशा जाती रहेगी, लेकिन
जाती रहेगी। वो क्या है? पूर्वकाल है। लेकिन भविष्यवाणी यानी आने वाले दिनों में हमारे जीवन में हमें क्या होना है, किस प्रकार अगर हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के प्रति हम सबका जीवन में एक टारगेट होता है, एक मकसद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा जीवन की मकसद शुरू करने का एक उपवास प्रार्थना था, ये उपवास प्रार्थना इन दिनों में मैंने जैसे प्रचार में मैंने जैसे कहा था, मैंने कल परमेश्वर से मैंने यहाँ जब 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ मैंने बैठकर प्रार्थना करते हुए मैंने परमेश्वर से पूछा, आमें परमेश्वर, आमें तेरी मकसद क्या है मेरा जीवन में? तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन मैंने प्रचार भी किया था। मैं कहने का मतलब, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो। पढ़ो 4। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सबसे पहले क्या करना है? यहोवा का वचन को क्या करना है? सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ते हैं, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर की वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वचन सुनना है? क्यों वचन सुनना है? रोमियों की पत्री में लिखा है, पढ़िए रोमियों की पत्री 10वीं अध्याय का 10वीं अध्याय का पढ़ो। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थ वचन सुनने से, एक और बार पढ़ो, जोर से पढ़ो। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। क्योंकि इस्राएल लोग जब मरुस्थल से निकला है ना, बहुत खुशी के साथ निकला। तो जब बीच में समुद्र आया, परेशानी आया, उन्होंने थोड़ा डर गया। फिर बाद में आगे जाते हुए मन्ना मिला, क्या हुआ? बहुत खुश हो गए। मन्ना मिला, क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। मन्ना के साथ बटेर मिला, और ज्यादा खुश हो गया। लेकिन बटेर के बाद आगे एक जोरदान है, एक यरदान नदी को पार करना कई प्रकार की बात है। मेरी एक बात है, मेरी परमेश्वर की आत्मा से एक बात है, हमें वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनना बहुत जरूरी है। वचन सुनना है। 37 में आए, 37 में 4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्योंकि सुनने में थोड़ा दिक्कत है। इस्राएल लोगों के बारे में अगर हम देखा जाए तो मूसा ने उनके किस प्रकार लेके आया। अभी हमारा ये इन दिनों में 2 शादियां अभी जल्दी से जल्दी हो रहे हैं, और भी किसी का कोई नौकरी, कई काम हो गए। उनमें से कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और हमारा जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। मैं कहने का मतलब, पास्टर का भी क्या करना है? परमेश्वर की रात जो बोलते हैं, परमेश्वर की वजन से ये यहेजकेल नबी बोलते हैं, उन्होंने सुनने के लिए तैयार हो गया। उसका 4 पढ़िए जल्दी से। सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा से सुनिए। हम तो सुनाते रहते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो सबको वचन सुनाते रहता हूं। इसलिए मैंने इन दिनों में सोचा 40 दिन परमेश्वर की ओर से मैं भी सुनूंगा, परमेश्वर मेरे से क्या कहने जा रहा है। मूसा ने पर्वत पर चढ़कर 40 दिन परमेश्वर के सामने बैठा। मैं कहने का मतलब, इन दिनों में आप कितने भी बिजी हो, परमेश्वर की वचन आप केवल संडे आराधना में जाकर पास्टर की प्रचार सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन 7 दिन जब अपना घर में जब बैठेगा, तभी भी परमेश्वर की ओर से कुछ बात आपको सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, परमेश्वर की वचन सुनो, जल्दी से पढ़ो। तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर की वचन हमें जीवित कर देती है। परमेश्वर की वचन हमें प्रबल है। परमेश्वर की वचन हमें सामर्थ्य देता है।
नीचे। देखो क्योंकि क्यों परमेश्वर के वचन सुनना है, ये समय नहीं है। इब्रानी की पत्री 4:12 जरा पढ़िए, इब्रानी की पत्री 4:12। पतरस की किताब में लिखा है परमेश्वर के वचन को बंधन नहीं है, लेकिन इब्रानी की पत्री में क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, सुनिए, जिनमें जीवन नहीं है उनमें जीवन है। Praise the Lord। केवल उत्पत्ति निर्गमन लेविया व्यवस्था पढ़ के केवल नहीं जाना, जो वचन आप पढ़ते हैं उसको वचन मनन करना, परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, परमेश्वर की वचन पढ़ना, उसको याद करना, उसको जीवन में अनुभव करना हमारे जीवन में आशीष के कारण है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनो। 37वीं अध्याय के 5वीं वचन आए, 5वीं वचन। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप मांस समाऊंगा, नीचे नीचे पढ़ो, समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा। वहां हमारे एक वचन है, उसके 10वीं वचन पढ़िए, समय नहीं है, 10वीं वचन। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी, मैंने इन दिनों में बताया, इस्राएल लोग कहते हैं हमारी आशा जाती रहेगी, हमारी हड्डी सूख गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आज दोपहर के एक प्रचार सुन रहा था, मेरा एक पास्टर का, मैंने दोपहर को थोड़ा प्रचार सुनता हूं यूट्यूब में। वो पास्टर ने बोला उक्काब की एक विषय बोला, उक्काब का, उसका सारे जो पंग जब निकल जाते हैं उसको लगता है मेरा शक्ति कमजोर हो गया, यानी मैं बुढ़े हो गए तो मेरा शक्ति कमजोर हो गया, मेरा जो काम सफल नहीं हो रहे। कुछ दिन वो चट्टान की दरार में जाके क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बैठते 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 धीरे धीरे जैसे पंग उसमें आ जाता है, उसी प्रकार मुझे और आपको परमेश्वर के प्रशंसा की उपस्थिति की बहुत जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी उपवास प्रार्थना का पहला दिन बोला, आज मैंने किसी से बात करते हुए किसी ने बोला हमारे उधर आओगे, तब मैंने एक बात बोला, ये 40 दिन जब खत्म होगा तब इस साल में समाप्त होने से पहले एक 40 और बैठेंगे करके हम विचार कर रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, एक दिन 40 दिन उपवास में बैठ गए पूरे शक्ति हमारे अंदर आ जाएगा। हम क्या सोचते हैं, एक दिन 21 दिन बैठेंगे पूरे शक्ति हमारे अंदर आ जाएगा। टाइम के अनुसार हमारे जीवन में उपवास जरूरी है, टाइम के अनुसार प्रार्थना जरूरी है। तो पूछेंगे कितने देर प्रेयर करेंगे सुबह? सभी लोग आजकल कहते हैं प्रेयर करते हैं कि हाँ जरूर करते हैं, सुबह थोड़ी सी करती है, शाम को थोड़ी सी करते हैं। अंतिम दिन आने वाला है, देश को देखो, दुनिया की देखो, महामारियों को देखो, पता ही नहीं दुनिया किस तरह चल रहा है। लेकिन मैं कहने का मतलब, अगर आपको आगे बढ़ना है आपको परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 10वीं वचन। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तो सांस उनमें आ गई, सांस उनमें आ गया, और जीकर अपने अपने पांवों के बल, आपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, एक बहुत बड़ी सेना हो गई। मैं वास्तव में एक बात कहता हूं, यीशु मसीह की एक अनमोल वचन को यीशु मसीह कहते हैं, हमें राई की दाने के बराबर अगर आपके विश्वास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जाति अगर जाना है उपवास और बिना प्रार्थना से ये जाति नहीं जाएगा। मैं मेरी बात होगी यहां समाप्त करने से पहले एक बात और मैं बोलता हूं, उपवास की सामर्थ्य मैंने अनुभव किया हुआ है। मैंने पहले बोला था, मेरा बचपन में मैंने 31 दिन मैंने उपवास किया, तब मुझे पता नहीं मैंने कितना दिन उपवास करना। उस समय खाना नहीं खाता था, शाम को भी खाना नहीं, चाय नहीं, बड़े बड़े कप में भर के चाय भी नहीं पीता था। उस समय ऐसे ही उपवास करता था, ऐसे ही प्रार्थना करता था। मेरा एक प्रार्थना का एक स्वभाव है, जब तक कल मैंने जैसे बताया था जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं, हम क्या बोलते हैं आशीर्वाद बाद में दे देना, हम तो है ना इधर जी बोलते हैं अरे आशीर्वाद तो बाद में दे देना, लेकिन हम तो अभी प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहने का मतलब यही है, टोटली
हमें आगे बढ़ना है तो प्रार्थना के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पढ़िए 11 बजे उसका 10वीं वचन पढ़ के समाप्त करो, जल्दी पढ़ो। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो। कितने लोग चाहते हैं अपने अपने पांव के बल खड़े होने के लिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जो बढ़ना चाहते हैं, नीचे बढ़िए। और एक बहुत बड़ी सेना हुई। ये हड्डी में ये जो सेना हो गई, इसके पीछे एक चरित्र, एक सवाल था, ये हड्डियां क्या जी सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बहुत बड़ी सेना होगी। सेना होने का कारण क्या है? ये वचन सुना, इसमें भविष्यवाणी की गई थी, इसमें नस आ गई थी, मांस आ गई थी। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारा आर्थिक जीवन में अगर उन्नति आना है तो ये 9वीं दिन की उपवास प्रार्थना में मैं कहता हूं, कुछ दिन घर जाओ, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पिछले नवंबर से प्रभु की आत्मा मेरे से कहा उपवास करना, उपवास करना, उपवास करना, उपवास करना, उपवास करना। मैंने जिस दिन उपवास चालू किया उस दिन से शैतान क्रिया करने लगा। 40 दिन की मैंने इस उपवास में मैंने देखा, मैंने 40 दिन के उपवास, मैं 40 दिन की उपवास प्रार्थना मैं चालू कब किया? 2 फरवरी 2 तारीख को, फरवरी 1 तारीख को शैतान कार्य किया। झांसी का तबीयत ज्यादा खराब हो गया, सांस लेने का तकलीफ। मैंने 1 तारीख को रात की यहाँ आकर मैंने यहाँ घुटने टेके। 1 तारीख को रात को 7 बजे ये चटाई सब बिछा दी, यहाँ आके मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद झांसी के पास में जाके हाथ रख के प्रार्थना किया। 2 तारीख को सुबह यानी 12 बजे से मैंने प्रार्थना किया। 2 तारीख को झांसी के जीवन में तबीयत खराब था, शैतान क्योंकि कैसे भी इस उपवास को खत्म करे। अभी 2 तारीख को शैतान दूसरा कार्य किया। अभी 2-3 पास्टर ने मेरे को फोन करके बोला, अरे आपकी उपवास तो मैंने बोला ऐसे ऐसे कुछ बात हो गए थे, तो उन्होंने बोला आपकी उपवास, जब आप उपवास में थे क्या? मैंने बोला मैं 40 दिन के उपवास में हूं। तो 40 दिन के उपवास को दूसरा दिन शैतान कार्य किया। कल मैंने यहाँ थोड़ा, हम दोनों का भी तबीयत खराब है, थोड़ा चक्कर आ रहा था, मेरे को भी आ रहा था। अभी बीच में मैं किसी के घर गया प्रेयर के लिए, तो उन्होंने कहा आप तो पतली हो जाओगे। शैतान बोला, शैतान किसी के द्वारा किसी ने बोला, कई लोगों ने मेरे को बोला, बाहर भी कई लोगों ने बोला आप तो पतली हो जाओगे उपवास करेगा तो कई प्रकार की बातें आया। लेकिन मेरी अंदर ही आत्मा में एक बात है, कुछ भी हो जाए, ये 40 दिन उपवास और प्रार्थना का 9वां दिन में परमेश्वर आज ही भी मुझे अभिषेक है। आज ही एक पास्टर की प्रचार सुनते ही मुझे और ज्यादा इच्छा हुआ। अगर हम आत्मा में अगर नहीं जी रहे ना, मेरी बात बोल रहा हूं, मैं कभी कभी क्या हो जाता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे को अगर कई बार क्या होता है, मैंने इस साल मैंने ऐसे शुरू किया, इस साल जो है 6 दिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया शुरू में, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4, 5, 6, क्योंकि 6 दिन मैंने ऐसे दोपहर 2 बजे तक उपवास किया। लेकिन 7वां दिन शैतान ने क्रिया करा और ऐसे चक्कर जैसे आने लग गया। और मैं कहने का मतलब जितने हमसे हो सकता है उतनी ज्यादा हमें आगे बढ़ना है। मैं कहता हूं आज जितने लोग आए, आपका नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूं, हमें आगे प्रार्थना के अलावा एक कदम हमें आगे नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं कहता हूं इस बार झांसी ने बोला ऑनलाइन मीटिंग बंद कर दो, मैंने बोला बहुत अच्छा है। अभी बीच में एक सिस्टर ने मेरे को बोला, पादरी साहब हंस के, मेरा एक विश्वासी है, शायद वो सुनते होंगे, कई लोगों ने बोला आप जब ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं हम कभी कभी सब्जी काटते हैं। कई लोगों ने बोला, कई लोग हम हमारा काम काज करते हैं। मैं सबसे बेस्ट काम बोलता हूं, खुदा के पास बैठो, परमेश्वर के पास बैठो। हमारे इधर भी कुछ कुछ लोग आते हैं झुंड बन के, कोई हमें ये छोटी सी झुंड में भी परमेश्वर के सामने बैठकर जो हड्डी से भरी हुई तराई की अवस्था परमेश्वर बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं मेरी बातों को यहां समाप्त करना चाहता हूं। जो सूखी हड्डी वो बहुत बड़ा सेना हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक सेना की तरह काम करना है, हमें हालेलुया परमेश्वर की आशीष को पाना है, हमें परमेश्वर की चरणों में बैठने का सुंदर समय यही है। एक बात और याद रखना, जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं बैठेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगा, अवस्था नहीं बदलेगा, शैतान नहीं रहेगा। अगर शैतान को भगाना है हमारे जीवन से, हमें खुदा के पास बैठना जरूरी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम एक बहुत बड़ा सेना बनने के लिए, हमें एक बहुत बड़ा आशीष में आने के लिए उपवास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। इस वजन से परमेश्वर में आशीष दे, हालेलुया।